एलिमेंट्स क्या है, एटॉम्स और मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो एलिमेंट्स होता है। इसके बारे में डेफिनेशन में ऑब्वियसली बताऊंगा, लेकिन कंपाउंड उतना जरूरी नहीं है। फिर भी कंपाउंड का जो पार्ट्स होते हैं वो जरूरी है, ठीक है ना। कंपाउंड का पार्ट 2 ही होता है और ये बनता है मिलके मॉलिक्यूल्स और आयन, मॉलिक्यूल्स और आयन। मॉलिक्यूल्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स मिक्स हो गया तो Elements एलिमेंट बनता है, और मॉलिक्यूल और आयन मिक्स हो गया तो कंपाउंड बनता है। मिक्स नहीं हो बाबा, मिक्स नहीं, तुम लोग ने गलत सोचा। नहीं, हाँ क्या, कंपाउंड्स अनि एलिमेंट्स मिक्स भयो भने प्योर सब्स्टेंस हुन्छ। हाँ वो है, वो देखो देखो एक मिनट होल्ड करो, सबर करो। प्योर सब्सटेंसेस आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एटॉम्स एंड मॉलिक्यूल्स। कंपाउंड आर डिवाइडेड इनटू मॉलिक्यूल्स और आयन। आयन 2 तरीके होता है, एनायन और कैटायन। उसके बारे में ये इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन फर्दर पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ तक लिख लो मॉलिक्यूल्स। क्या होता है? अब आगे आगे अभी पढ़ते रहते हैं, चलो देखो आगे देखो। एक मिनट, अब देखो एक मिनट तो देखा ना, मैटर के बारे में पढ़ लिया। अब देखो मैटर बनता किससे है, अभी ये सवाल पड़ा, मैटर बनता किससे है। Metals are made up of molecules. लगता है Yes sir. हाँ सर, वो मैंने पढ़ा था शायद कहीं पे। किससे, इधर में क्लास 6 में पढ़ा था शायद से। क्लास 6 तो मैंने पढ़ी नहीं, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स नहीं सर। मैटर इज मेड अप ऑफ, सर यसले आन्सर हेरेर भन्दै मेड अप ऑफ के मार्फत त्यस्तो देखना पार्टिकल्स, ठीक है ना। अब देखो ये जो पार्टिकल्स है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, होल्ड करो सबर करो, यहाँ देख लो। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है ना। अब ये पार्टिकल जो है इसे क्या कहते हैं हम लोग, तो मॉलिक्यूल्स। सिंपल से एटॉम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एटॉम्स। इसे क्या कहते हैं, मतलब एटम्स। एटॉम्स। हां सर। पार्टिकल्स मतलब क्या होता है, हाँ कल आपने लिखा है ना, टाइनी पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटॉम। तो वही एटॉम सारे मिलके क्या बनता है, मैटर, ठीक है ना। तो वो जो छोटे छोटे पार्टिकल है वो बन के क्या था, या फिर ऐसे ही बोल सकते हो मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो मैटर इज मेड अप ऑफ एटॉम्स। सर फिर मॉलिक्यूल से क्या बनता है, मैंने पढ़ा था कि एक मिनट होल्ड करो, सबर करो, वेट करो। मॉलिक्यूल्स अलग चीज है, एटॉम्स से आगे बढ़ना पड़ेगा उसको, ठीक है ना। पहले एटॉम्स को ही जान लेते क्यों ना, है ना। एटॉम्स क्या है, टाइनी पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटॉम, ठीक है ना। रुको होल्ड करो, लिखना मत। देखो अब एटॉम्स के बारे में ठीक से जानना हो, ठीक है ना। टाइनी पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटॉम। तो उसके अलावा, ठीक है ना, उसके अलावा हम लोग क्या बोल सकते हैं, एटॉम्स द स्मॉलेस्ट है, ठीक है ना। पार्टिकल द स्मॉलेस्ट क्या है, इनविजिबल, The smallest invisible particles are called atoms. particles आर कॉल्ड atoms. एटॉम्स। सर देखो ये लिखी साकी तो एक मिनट, लिखना मत, मैं बार बार बोल रहा हूँ लिखना मत। यहाँ पर स्पेलिंग बहुत सारा गलती हो रहा है, देखा नहीं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ लिखना मत। नहीं सर, आप पढ़ाते और हम लोग लिखते तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। मोंकी मैन, एक मिनट होल्ड करो, तो बातें मत करो। और ये सुनो, एटॉम्स क्या है, द स्मॉलेस्ट इनविजिबल पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटॉम्स। कल लिखा है वो सर सही है या गलत, सही है। टाइनी पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटॉम्स, वो भी सही है, ये भी सही है। तुम कोई भी आंसर लिख लो इसको। टाइनी पार्टिकल्स मतलब बहुत ही छोटे छोटा होता है जो इनविजिबल ही होता है। हाँ ऑब्वियसली, द स्मॉलेस्ट इनविजिबल पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटॉम्स। लिखो और देखो इसका बारे में और जानकारी में अभी दे देते हो। दे मे और मे नॉट, दे मे और मे नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस। समझ में आ रहा है? अब रुको मैं समझा रहा हूं, सबर करो। देखो लिखना मत, ये कल इसीलिए मैंने नहीं लिखा क्योंकि अगर
हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम के बारे में अगर नहीं जानोगे तो एटॉम्स के बारे में जानना उतना आसान नहीं होता। इसलिए मैंने पहले कल वो लिखा लिया था। आज देखो मैंने क्या लिखाया, ये एटॉम्स तक छोड़ो, इसका डेफिनेशन छोड़ो, उसके बाद वाला पढ़ो। दे मे और मे नॉट टेक पार्ट, हाँ ऑब्वियसली दे मे और मे नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। एटॉम्स सारे क्या होते हैं, कभी कभार केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं और नहीं लेते हैं, ठीक है ना, नहीं भी लेते। देखो कल हम लोगों ने पढ़ा लिथियम, लिथियम जो है वो फुलफिल होता है, यानी कि के सेल उसका फुलफिल रहता है क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 2 है। तो वो क्या करता है, वो केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता ज्यादातर। सर किसका एटॉमिक नंबर आपने बोला? लिथियम, सॉरी हीलियम, हीलियम 2 नंबर होता है ना, सॉरी हीलियम 2 नंबर में आता है ना, नोबेल गैस है। हीलियम हो गया, उसके बाद नियोन हो गया, उसके बाद आर्गन हो गया, उसके बाद जेनॉन, इस तरीके का जो भी पार्टिकल्स आते हैं, एटॉम्स आते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर, वो जो एलिमेंट्स वगैरह आते हैं, वो सारे एलिमेंट्स क्या करते हैं, वो किसी के साथ क्या रिएक्शन में भाग नहीं लेते, ठीक है ना। वही लिखा है मैंने, दे मे और मे नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। तो कोई कोई क्या करता है, टेक पार्ट करता है। जैसे कि मैं अगर सिखाऊं, इसके बाद जो है वो जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन, ये क्या कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन में 2 भाग ले रहे हैं। कार्बन अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन अलग एलिमेंट है, ठीक है ना। अब देखो इसके अलावा और एक सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि सर कभी किसी ने एटॉम देखा है, कभी किसी ने एटॉम देखा है सर, क्या लगता है तुमको, कभी कभार कभी दिखा होगा एटॉम? सर माइक्रोस्कोप में कभी देखा होगा, माइक्रोस्कोप में हो, किसी में भी हो, क्या लगता है तुम्हें, कैन वी सी एटॉम? सर सिंगल एटम तो शायद देख नहीं सकते बिना माइक्रोस्कोप। देखो सिंगल हो या फिर डबल हो, मैंने सिर्फ एटॉम के बारे में बताया। देखा होगा क्योंकि सभी मैटर में होता है ना। देखो कैन वी सी एटॉम में हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि किसने दिखा होगा सबसे पहला एटॉम, लगता है ना। मैं अभी थोड़ा सा फिलोसोफर में चलता हूं, और ये फिलोसोफर तुम्हारा इंटरनल असेसमेंट में आते रहता है, यानी कि फाइनल में आने का चांसेस भी ज्यादातर ही रहता है इस तरह का क्वेश्चन। देखो हमारे जो फिलोसोफर थे, तुमको पता होगा फिलोसोफर का नाम पता है ना, महर्षि कनद। महर्षि कनद जो है वो पंचतत्वों के बारे में बताए थे। इन्होंने क्या किया, गोल्ड को लिया, गोल्ड एलिमेंट को लिया, ठीक है ना, गोल्ड को लिया। गोल्ड को लेने के बाद उन्होंने बोला कि मैं एक चीज का खोज करूंगा जिसका नाम होगा परमाणु। क्या होगा, परमाणु। और परमाणु को इंग्लिश में परमाणु ही कहते हैं, मतलब इसीलिए परमाणु कहते हैं। ऐसे तो परमाणु को एटॉम कहते हैं, परमाणु मतलब इंग्लिश में एटॉम है, बट महर्षि कनद इंडियन फिलोसोफर थे, इसीलिए उन्होंने परमाणु कहा, ठीक है ना। उन्होंने सोना को लिया, टूटाया, उसे सबसे छोटा पार्टिकल मिला, उसको भी टूटाते गया और मिला, और टूटाया और मिलते गया। मतलब उन्होंने बोला कि भाई मेरे पास का बात नहीं है, मैं एटॉम नहीं देख सकता। किसने बोला, महर्षि कनद ने। तो उसी समय ग्रीस के फिलोसोफर थे 2, जिसका नाम है डेमोक्रिटस, ठीक है ना। ये तुम लोग का याद रखने का चीज है, अगर बाद में पढ़ोगे जैसे कि नीट वगैरह, जेईई वगैरह, यानी कि ल्यूसिपास, डेमोक्रिटस और ल्यूसिपास, और डेमोक्रिटस और ल्यूसिपास, एंड लिखा है मैंने, वो डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपास। इन्होंने भी खोज किया इनविजिबल पार्टिकल का। किसका, इनविजिबल पार्टिकल्स का। इन्होंने भी वैसे ही एलिमेंट्स लिया और टूटाया, बाद में बोला कि हम लोग भी भाई देख नहीं सकते, और इसका नाम रख दो भाई एटॉम्स रख दो। क्या रख दो, एटोमोस। इन्होंने क्या रखा, एटोमोस। किसने रखा, डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपास ने। तो कई सालों बाद ये थे इंडियन फिलोसोफर। क्या थे, इंडियन फिलोसोफर, क्या थे, इंडियन फिलोसोफर। 1 मिनट होल्ड करो, हाँ बोलो सर। जो मतलब इन लोगों ने मतलब टूटाने के बाद नहीं देखा, मतलब जितना भी टूटाते रहोगे वो इतना छोटा होता जाएगा और वो दिखेगा नहीं। मतलब यहाँ से तुम क्या सोचा, मतलब क्या निकल के क्या है, हाँ एटॉम्स देख नहीं सकते, आज तक दिखा नहीं गया एटॉम को, ठीक है। और डेमोक्रिटस और ल्यूसिपास को, ये देखो मजाक में मत लेना, ये इंटरनल असेसमेंट एग्जाम यानी कि फाइनल एग्जाम में भी आ सकता है, क्योंकि ये तुम लोग का चैप्टर का मेन पॉइंट होता है। महर्षि कनद इंडियन फिलोसोफर। हाँ सर,
अगर उसको ना मतलब टुटाते रहे तो मतलब वो अगर गायब भी हो गया तो मतलब क्या दिखेगा उसमें? नहीं देखो, हम लोग के पास वैसा शायद माइक्रोस्कोप अभी तक बना नहीं है, वो भी बोल सकते हो। और जो हमारे सबसे जो मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट माइक्रोस्कोप है, उससे देखने के बावजूद उसे दिखाई नहीं पड़ा। अब जब डेवलप होते चलेंगे तब शायद माइक्रोस्कोप वैसा बने और दिखाई दे, वो फ्यूचर का बात है। बट अभी तक वैसे कुछ दिखाई नहीं गया, क्योंकि माइक्रोस्कोप शायद वैसे नहीं बना। समझ में आ रहा है ना, चीजों को समझ में आ रहा है। मतलब होता क्या है वो जो मतलब दिखाई नहीं देता? एटॉम्स देखो, एटॉम्स इतना छोटा पार्टिकल होता है, या तो तुम कह सकती हो एक एनर्जी है जो दिखाई नहीं देता है। जिसकी हवा, हाँ? हवा जैसे हवा दिख, ठीक है ना, उस तरीके का चीज है, सोच लो है, ठीक है ना। और ऐसे एटॉम्स सोच- है छोटा चीज है, एटॉम इतना छोटा चीज है, एटॉम के भी छोटा चीज है, सब एटॉमिक पार्टिकल। सो वही सब एटॉमिक पार्टिकल को दिखाई नहीं देता। मतलब समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो एटोमॉस ग्रीक फिलोसोफर ने बोला, उसके बाद हमारे एक साइंटिस्ट आए, हमारे नहीं, और इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ना है अभी हम लोग को, जॉन डेल्टन। इन्होंने यही एटोमॉस को नाम रख दिया एटॉम। इन्होंने भी देखा नहीं, बट इन्होंने नाम को चेंज कर दिया एटॉम, बस इतना ही है जॉन डेल्टन का। और जॉन डेल्टन ने बहुत सारा थ्योरी दिया है, उसके बारे में पढ़ते जाएंगे अभी, ठीक है ना। हम लोग को इतना पता है, हम लोग को अभी तक क्या दिखाई नहीं दिया, एटॉम दिखाई नहीं दिया है, ठीक है ना। तो किसने किसने ट्राई किया? महर्षि कनद ने ट्राई किया, डेमोक्रिटस और ल्यूसिबस ने ट्राई किया, जॉन डेल्टन ने ट्राई किया, मॉडर्न साइंटिस्ट ने अभी ट्राई कर रहे हैं, तो फिर भी एटॉम दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना। अब आने वाले सालों में पता नहीं क्या होगा, वो देखा जाएगा, ठीक है ना। अब यहां से एक चीज निकल के आया, एटॉम बहुत सारा छोटा चीज है, तो होता कैसा है सर एटॉम, है ना। तो होता किस तरीके का है एटॉम? तो चलो एटॉम के बारे में थोड़ा सा और चलते हैं जानने के लिए। तो उससे पहले मैं कुछ तुम लोग को बताना चाहता हूं, उसका नाम होता है एलिमेंट, ठीक है ना, एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स ये पकड़ लो क्या है, गोल्ड है, पकड़ लो ये गोल्ड है। और गोल्ड का जो वो रहता है ना, वो इस तरीके का रहते हैं, क्या सब, हाँ एटॉम सब कैसे रहते हैं, ऐसे, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। तो ये सब सारे एटॉम्स हैं सर, रहते तो सभी के ऐसे ही होते हैं, सभी के ऐसे होते हैं, ठीक है। अब ये गोल्ड हो गया, उसके बाद सिल्वर हो गया, और बाकी बहुत कुछ सारे होते हैं, तो उसके बारे में इसी तरीके से रहते हैं वो लोग, ठीक है ना। कॉपर भी एलिमेंट्स में आता है, कॉपर भी एलिमेंट्स में आता है, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, हाँ एलिमेंट्स है सारे। देखो एलिमेंट्स क्या होता है, ठीक है ना, सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट, सिमिलर टाइप ऑफ एटॉम्स प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस व्हेन, हम लोग क्या लिखेंगे, व्हेन सिमिलर टाइप्स ऑफ एटॉम प्रेजेंट इन a substance is known as क्या, एलिमेंट। समझ में आ रहा है, समझ में आ गया। when similar types of When similar types of atom present in a substance is known as elements. Similar type of मतलब मतलब एक ही टाइप का, मतलब यहाँ पर गोल्ड का ही सिर्फ एलिमेंट है, गोल्ड के अलावा कोई नहीं है। गोल्ड के अलावा दूसरा हो गया तो क्या हो जाएगा, वो मॉलिक्यूल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल। समझ में आ रहा है, जैसे एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स में वो सारा थोड़ा डिफरेंस होता है। चलो तो मतलब सभी मॉलिक्यूल है ना, मतलब जैसे कि ये वुड, हाँ मॉलिक्यूल से ऑब्वियसली आइए आगे पढ़ेंगे, अभी थोड़ा देर में ही पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स के बारे में, अभी फिलहाल ये जानते हैं। अब चलो अब तो यहाँ से एक बात तय होके आ गया कि एलिमेंट्स भी हम लोगों ने जान लिया, कि इसके बाद और एक चीज आता है और उसका नाम होता है एटॉम्स। देखो एटॉम्स तो दिखाई तो नहीं दिया होगा, ठीक है ना। तो एटॉम्स का कुछ कैसे मतलब मेजरमेंट किया जाता है, किस तरीके का होता होगा एटॉम्स, है ना। तो तुम लोगों ने काफी सारा ऐसे चीज पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन का साइज इतना बड़ा होता है, कार्बन का इतना बड़ा होता है, ऑक्सीजन का इतना बड़ा होता है, सुना होगा तुम लोगों ने। वो सब तो गैस है ना। नहीं बाकी कुछ भी गैस होने से भी हाइड्रोजन, अब देखो हमारे जितने भी मेडिकल स्टोर में सामान पाते हैं, सामान मिलता है, वो सब उसी चीज से तो बनता है, वही जो एलिमेंट है उसे तो पानी में बनाते हैं, मतलब हाइड्रोजन गैस को पानी में बनाते हैं ना दवाई में डालने के लिए, तो ना। नहीं अब देखो हाइड्रोजन एक तो गैस है ना, तो कैसे मिलता है, कार्बन एक भी गैस है तो कैसे मिलता है, पता है ना। सभी चीजों का एक्सेप्शन रहता है। देखो कार्बन एक गैस है ना,
कई हीरा डायमंड तो सुना हो तुम लोगों ने, कई साल कई हजारों साल एक जगह पर कोल इकट्ठा कर दिया जाए। कोल मतलब समझ आ रहा है, कोयला, समझ आ रहा है, कोयला जो आग को जलाने में आगे इस्तेमाल करते हैं, अभी तो नहीं है। तो कई साल उधर जमा हो गए तो एक हीरा बनता है। और डायमंड इतना स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टिकल है, वो उसे कोई भी टूटा नहीं सकता। समझ में आ रहा है? डायमंड, तो डायमंड क्या था? एक कार्बन क्या था? गैस, ठीक है ना। कार्बन क्या था? गैस का फॉर्म में मिलता है कार्बन। लेकिन कर दिया क्या किसने, क्या उसने सॉलिड पार्टिकल बना दिया, सॉलिड स्टेट में आ गया। वो गैस का में था, किस में आ गया? सॉलिड में। तुम लोग को ये भी पता होगा कि ड्राई आइस के बारे में पता है कि नहीं? सर ड्राई आइस जो मतलब सूखता नहीं है, ओ सॉरी पानी नहीं होता है। हाँ, गैस से डायरेक्ट किस में आ जाता है? सॉलिड में। सॉलिड से फिर गैस। मैंने सुना था मतलब पानी में अगर वो गैस डाल दोगे तो वो पूरा जम जाएगा ना सर।